दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बैकपैक में। और इस एपिसोड में हम आपको पक्के केसांग जिले के टॉप 3 वैलीज को दिखाएंगे। और हमारी गाड़ी पक्के केसांग रोड में जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही थी, नज़ारे अल्टीमेट होते जा रहे थे। और उस पर मौसम जो एक प्रीमियम क्वालिटी का था, और रास्ते में आपको इतने खूबसूरत नज़ारे, और साथ में ये जो पशु आप सामने देख रहे हैं, ये है मिथुन। बहुत ही सीधे होते हैं ये। और देखिए इस माहौल के बीच में अभी हमने रुक के अंडे खाने का फैसला किया है। और अंडों का साइज कुछ छोटा है, जैसे कि देसी अंडे होते हैं। और ये जगह कुछ ऐसी है कि आपको लगेगा कुछ केरला का फील कराएगी। कुछ झोपड़ी बनी होगी, बाजू से पानी बहता होगा, और उससे सीधे पहाड़ होगा जिसमें जंगल होंगे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ये। और दोस्तों रास्ते में हमें एक बहुत ही खूबसूरत जगह मिली और हमने रोड से नीचे उतरने का फैसला लिया। और आप सामने देख सकते हैं कुछ झोपड़ियां दिखाई दे रही हैं, लेकिन नज़ारे बहुत ही मस्त है। और ये सब पार करने के बाद आपको सामने दिखाई देती है खूबसूरत नदी। और कल कल बहती पानी की आवाज भी आ रही है। दोस्तों रास्ते में चलते हुए आपको इस तरीके के सीढ़ी नुमा खेती दिखाई देगी, जो आपने बचपन में पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा होगा, किताबों में पढ़ा होगा। इसमें पहाड़ों को काट के एक तरीके की सीढ़ियां बनाई जाती है, फिर उनमें पानी रोककर जुताई की जाती है या फिर धान की रुपाई की जाती है। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पक्के केसांग के पिछले वीडियो में हमने आपसे वादा किया था कि आपको यहाँ की वैलीज दिखाएंगे, यहाँ के व्यू पॉइंट से रूबरू करवाएंगे। और इस बार का हमारा एपिसोड पक्के केसांग के व्यू पॉइंट्स को कवर करने का है। और इस बार हम आ चुके हैं वही खोदासो व्यू पॉइंट में। आप देख सकते हैं मौसम की खूबसूरती के बीच, उमड़ते हुए बादलों के बीच नजारे कैसे हैं। आप दूर पहाड़ में अगर देख रहे हैं तो बादल तैर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत ऊंचाई पे आ गए हैं। और साथ ही क्योंकि ये एक टूरिस्ट पॉइंट है, तो आप देखेंगे यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं अपनी फैमिली के साथ। और इस व्यू पॉइंट की अच्छी बात यह होती है कि यहाँ पे बैठकर खाने के लिए, नाश्ते के लिए एक ऑप्शन होता है टीटी व्यू पॉइंट होटल। और यहाँ बैठ के जब आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं या खाते हैं, तो उसका मजा ही कुछ और होता है। अच्छी बात यह है कि यहाँ बैठने के लिए बहुत ही शानदार व्यवस्था है। और फिलहाल हमने वेज नूडल्स और मैगी ऑर्डर कर रखा है। इस ठंडे वेदर के बीच में, मौसम के बीच में अच्छी बात यह है यहाँ विलेज स्टाइल में बैठने की व्यवस्था होगी, और साथ ही आग जलती होगी। तो आप बैठ के ऐसे मौसम के बीच में आग का लुत्फ उठा सकते हैं। इस व्यू पॉइंट की खासियत यह है कि यहाँ पे बादलों के कई शेड्स दिखाई देंगे आपको। पीछे कहीं धूप भी दिखाई देगी, तो वहीं धुआं निकलते हुए भी दिखाई देगा। नीचे छोटी सी बस्ती दिखाई देगी। बहुत ही शानदार है ये खोदासो व्यू पॉइंट। और दोस्तों इसी व्यू पॉइंट के पास आपको एक होम स्टे का ऑप्शन दिखाई देगा। नंबर आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों पक्के केसांग पहुंचने के बाद एक निशी होटल आती है, जो काफी सुंदर लगती है इस माहौल के बीच में। और मेरा मकसद है कि इस रोड के बारे में एक्सप्लोर करना और आप लोगों को बताना कि इस रोड में क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा होता है। तो इस होटल में भी अंदर आने के बाद बैठने के लिए समुचित व्यवस्था होगी आपके पास।
और खाने के लिए वेज नॉन वेज थाली, पराठे सभी उपलब्ध होंगे। देखिए कितना खुशनुमा माहौल है, पहाड़ के नीचे खेलते वॉलीबॉल। और दोस्तों, पक्के केसांग पार करने के बाद हम फिर से पासा वैली आ जाते हैं और पहुंच जाते हैं होटल व्यू पॉइंट में। यहाँ के नज़ारों की क्या बात करें, हम पक्के केसांग के वीडियो के पार्ट 1 में आपको दिखा चुके हैं। दोस्तों, पासा वैली एक बहुत ही खूबसूरत स्थान है जो अपने सुंदर नज़ारों, धान के खेतों, घुमावदार नदियों एवं प्रवासी पक्षियों के लिए जानी जाती है। इस स्थान पर आप अपने परिवारजनों के साथ, बच्चों के साथ बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। दोस्तों, सुबह के एक खूबसूरत मौसम के बीच हमारी गाड़ी इस समय आ चुकी है रिलो पॉइंट पे। जी हाँ, इस जगह को कहते हैं रिलो, और जिसकी पहचान होगी, यहाँ पे एक होटल होगी जिसमें खाने पीने की व्यवस्था होगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जंगल के कुछ उत्पाद बिक रहे होंगे, जंगल की उपज बिक रही होगी। ये जो जंगल सब्जी ना, वही बोलता है ना इसका। ये जो उजी का जंगल का है, हाँ, इसका तो वो भी जंगल का है। हाँ। अच्छा, उसका अदरक को तक्के बोलता है। ये रहा अदरक, हाँ, इसको तक्के बोलता है। हाँ, इस ओ बोलता है। उसका बाद ये हरवा सब्जी और ये इंगिन, जंगल का आलू। जंगल का आलू, हाँ, इंगिन बोलते ये अरबी जैसा होता है, आप देख रहे होंगे। और ये है, ये जो छील रहे हैं, ये क्या है? पापी। पापी है। हाँ, उसको पापी। जंगल का प्याज बोलता है आप लोग। और आप देखेंगे सामने माता जी बैठी हुई है। जो भी कहिए, बहुत अच्छा माहौल है। मतलब किस चीज का पाउडर है? ये जो एक घास से बनता है। घास से बनता है? घास से, हाँ। अच्छा। इसको मेहनत होता है इसको बनाने में। रंगों बोलता है क्या उसको? ये देखिए सुंदर सा चूल्हा जलता हुआ और उसमें पानी गर्म होता हुआ। और भाप से वो कुछ बन रहा है। देखिए भाप से जो बन रहा है वो पीठा बोलते हैं उसको। इस तरीके का बनता है, चावल के आटे से। चावल और ये वाली, मिक्स ये। करते हैं। और इस आटे से बनता है। तो यहाँ की एक लोकल क्विजीन है, बहुत बढ़िया है। दोस्तों, पक्के केसांग जिले के टॉप 3 वैलीज में जो आखिरी वैली आती है उसका नाम होता है पापू वैली। ये वैली भी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही विशाल होती है। अभी हम इसके एक सिरे को, एक छोर को देख पा रहे हैं। ऐसे गाड़ी से चलते चलते बहुत दूर तक आप देख पाते हैं। यहाँ पे पैडी फील्ड होते हैं, धान की खेती होती है। हालांकि अभी पूरी तरह से फसल नहीं दिखाई दे रही होगी, लेकिन जब बारिश के दिनों में आते हैं तो ये इलाका पूरा हरा भरा हो जाता है। और यहाँ से सेप्पा की दूरी मात्र 21 किलोमीटर है। देखिए कितना शानदार नजारा है। कुछ समय तो आप अपनों के बीच में यहाँ रुक ही सकते हैं। दोस्तों, इस वैली की खूबसूरती अगर देखना है तो आप जितना ऊंचाई में जाएंगे तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है और इसकी विशालता का एहसास होने वाला है। ये देखिए, आपको चारों तरफ एक विशाल पर्वतों की रेंज दिखाई दे रही होगी। बीच में कुछ हरे धान के खेत दिखाई दे रहे होंगे। और देखिए पानी, एक तालाब बना हुआ है सिंचाई के लिए। 3-4 तालाब है। तो ये पक्के केसांग जिले की एक खूबसूरत वैली में से एक है जहां निश्चित तौर पे समय बिताया जा सकता है। एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पापू वैली होम स्टे और होटल के भी ऑप्शंस हैं। जब आप अंदर आते हैं, यहाँ से देखिए व्यू बहुत अच्छे है। ये तो आप लगता है कि सीधे जन्नत आ गए हैं, स्वर्ग के दरवाजे खुल गए हैं। देखिए कितना अच्छा नजारा है।
सर ये पापू वैली बोलते हैं ना, ये नदी का नाम पापू है, पापू रिवर। तो आप देख सकते हैं पापू रिवर के नाम पे इस जगह का नाम पापू वैली है। सर ये विंटर में सबसे बढ़िया रहता है। विंटर में यहाँ में, और जब सनी डे रहता है ना, तो कभी कभी क्लाउड भी पूरा जमा हो जाता है, तो बहुत सुंदर व्यू होता है। आपको एक बार एक्सपीरियंस करना चाहिए यहाँ में ना। और ये फील्ड पूरा सर ग्रीन हो जाता है ना जब धान लगाते हैं ना सर जी, बहुत सुंदर है वो। और वो सर आर्टिफिशियल लेक है, उसको सर आज वो कर दिया, पानी को छोड़ दिया ना, तो अभी वहाँ में फेस्टिवल हो रहा है, फेस्ट हो रहा है। तो वहाँ पे एक स्मॉल डैम बनाया गया है, पानी रोका गया है जिसमें मछली पालन किया गया है। तो आज स्थानीय लोग वहाँ पे मछली पकड़ रहे हैं, शायद बड़ी पार्टी होने वाली है। सर देखिए मछली वो पॉन्ड के लेक पे। अब देखिए मछली का साइज देखिए, इस साइज की मछलियाँ यहाँ पे उपलब्ध हैं। अब देखेंगे पापू वैली में पैराग्लाइडिंग के इवेंट्स होते रहते हैं। सर यहाँ पे ट्रेनिंग चलता है हम लोग का, ये पैराग्लाइडिंग का जो बेसिक्स होता है, ये एडवांस कोर्स यहाँ पे कराते रहते हैं ड्यूरिंग सितंबर से लेके अप्रैल तक। तो अभी ये लास्ट सेशन है इस पैराग्लाइडिंग कोर्स का। तो यहाँ पे आपको जो जो इंटरेस्ट है पैराग्लाइडिंग कोर्स करने आइए, निमास के अपना फॉर्म भरिए, निमास के वेबसाइट में जाकर आप फॉर्म भर के आइए। यहाँ में आपको पूरा 15 दिन में सिखा देगा उड़ने के लिए। यहाँ से देखिए सर, यहाँ से उड़ते। इस समय आप जो पापू रिवर देख रहे हैं, ये पक्के किसान जिले और ईस्ट कामेंग जिले के बीच में सीमा रेखा बनाती है ये नदी। तो आप देख सकते हैं यह है बॉर्डर दोनों जिलों का। तो दोस्तों यह था खूबसूरत पक्के केसांग जिले की खूबसूरत वादियों को दिखाने का हमारा मासूम सा लेकिन बहुत ही मेहनत भरा प्रयास। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो दोस्तों से शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले सफर में, तो तब तक के लिए बैग पैक करें क्या।